बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ अली जरदारी साबिक सदर, उन्होंने नून लीग को बंद गली में बंद कर दिया है। ना सिर्फ वहां धकेला बल्कि अब बंद करके रख दिया है। आगे खाई है, पीछे कुआं है। अब मसला यह है कि नून लीग निकलना चाहती है लेकिन निकल नहीं पा रही। मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा फड़फड़ा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने तो सवाबी के जलसे में वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि अब वो मजीद हुकूमत नहीं चाहते। एक महीने में ही, वैसे तो एक महीने से कुछ ज़्यादा अरसा हो गया, लेकिन बहरहाल उनके अल्फाज हैं कि एक महीने में उनको समझ आ गई है मुल्क के हालात क्या हैं। अब उन्होंने वाज़ेह ऐलान कर दिया है मरियम साहिबा ने कि ये इतना अरसा हम हुकूमत करके कुछ नहीं कर सकते, हमें कम से कम 2-3 साल होते तो फिर ही कुछ बेहतर किया जा सकता है। पाकिस्तान वेंटिलेटर पर, आखिरी सांसों पर है, खुदा न खास्ता, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, ये मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि नहीं 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 बेटा, इतनी आसानी से जान नहीं छूटने वाली, ऐसे ही हमने आपको नहीं काबू किया, आपके हाथ पांव हमने बांध दिए हुए हैं। लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब ने इसीलिए शहबाज शरीफ को बुलाया कि हमें तो बुरा फंसा दिया जरदारी ने। अब आप देखिए, आसिफ अली जरदारी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है सारे मामले पर। और मैंने जो पिछली वीडियो में आपसे अर्ज किया कितना खौफ था बरतानिया में, आपने देख लिया कि जनाब चुपके से इसहाक डार के घर जाकर ये सारी मीटिंग हो रही है। ना नवाज शरीफ साहब उनके बेटों के बच्चों के घर पर, ना उनके ऑफिस में, बल्कि इसहाक डार ताकि पता ही ना चले। लेकिन वहां भी एहतजाज हुआ, इसका हम तफसील से बाद में किसी और वीडियो में, आने वाली वीडियो में जिक्र करेंगे। अब आप देखिए हुआ क्या है। ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा ने जो इंटरव्यू दिया बीबीसी को, उसी हवाले से जिस तरह उन्होंने कहा जी नवंबर तक, यानी ना सिर्फ ये कि एक क्रिएटर की सेटअप आ जाए, नवंबर तक नई हुकूमत भी आ जाए। आप अंदाजा लगिए वो इतनी तेजी चाह रहे हैं। अब आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैंने अब देखा कि हालात ऐसे हैं, ये खुद उनके अल्फाज हैं, तो मैंने कहा कि अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। अब क्यों जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? इसलिए कि इससे पहले कि मियां नवाज शरीफ कोई ऐलान कर जाए कि जनाब इलेक्शन हम अनाउंस कर रहे हैं, ये तो हालात काबू से बाहर हैं, हम तो सिर्फ बदनाम हो रहे हैं, यानी झूठ पकड़ा गया ना कि आप कहते थे कि इमरान खान को निकालेंगे, इमरान खान की सारी पार्टी इधर उधर हो जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएगा, हम आएंगे, महंगाई भी नहीं रहेगी, पेट्रोल भी सस्ता करेंगे। इनके अल्फाज हैं, मैं नहीं कह रहा। पेट्रोल सस्ता करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, महंगाई का खात्मा करेंगे, डॉलर को नीचे लेकर आएंगे, और इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी, यानी कारोबार का तो कमाल हो जाएगा। सब झूठ निकला। अब ये भागना चाह रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब इनको भागने नहीं दे रहे। आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा कि मैंने नवाज शरीफ से बात की है, उनको समझाया है। नवाज शरीफ को एक दफा फिर जरदारी साहब ने समझा दिया है कि इस्लाहात के बगैर नहीं इलेक्शन करने। ठीक है जी, मतलब क्या कि नवाज शरीफ साहब तो अब निकल रहे थे, वो फौरी तौर पर इलेक्शन चाह रहे हैं, लेकिन मैंने उनको समझाया है कि इस्लाहात के बगैर इलेक्शन नहीं अनाउंस करने। जरदारी साहब के अल्फाज हैं, इस्लाहात वो खुद बता रहे हैं, नैब इस्लाहात और इंतखाबी इस्लाहात। अब आप सब जानते हैं नैब इस्लाहात का मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुख्तसरन अर्ज कर देता हूं कि नैब को बिल्कुल ही खत्म करना है। कोई हमें दोबारा खतरा ना हो कि हम करप्शन करेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसका कोई खतरा हमें बिल्कुल ना हो। इसलिए दूसरी चीज, ओवरसीज पाकिस्तानी से वोट का हक हमने लेना है, और यह है उनकी इंतखाबी इस्लाहात। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये खत्म करनी है, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से वोट डलवाए जाते हैं, एक एक आदमी कितने वोट डाल दे। इलेक्ट्रॉनिक मशीन उस तरह ही है जिस तरह नादरा का आप देखते हैं, आपकी सिम जिस तरह से आपको फोन की मिलती है, वही काम तकरीबन हो जाएगा। सारा वेरीफाई हो सकेगा, चेक हो सकेगा, शायद आदमी भी खुद देख सकता है कि मैंने किसको वोट डाला, वाकई उसको डला या नहीं डला, एक ऐप के जरिए। अब तो देखिए ना, तहरीक इंसाफ क्या कर रही है कि उन्होंने ऐप लॉन्च कर दी है राबता के, उसके जरिए आप कारकुन बन सकते हैं। तो यहां दुनिया पहुंच चुकी है, इससे भी बहुत आगे। खैर, अब उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि ओवरसीज पाकिस्तानी गुमराह हैं। अस्तगफिरुल्लाह, यानी दुख होता है, वो पाकिस्तानी हैं और यकीन करें उनको पाकिस्तान की इतनी कदर है, क्योंकि वो गैर ममालिक में जब रह रहे होते हैं तब आपको और ज़्यादा एहसास होता है अपने वतन का। और वो जो 30 अरब डॉलर अब पाकिस्तान भेज रहे हैं, पाकिस्तान तो चलता ही उससे है, वरना खुदा न खास्ता अल्लाह रहम करे पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। उनको कह रहे हैं जरदारी साहब के जी वो तो गुमराह हैं, उनको तो पता ही नहीं, यहाँ के हालात का उनको पता नहीं होता, ऐसे ही उनको वर्गला दिया, ये कर दिया है। बल्कि मेरी नज़र में तो वो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, हमारे तो सियासतदानों से ज़्यादा वो अवेयर हैं। तो ये जनाब उनकी नज़र में इस्लाहात हैं। वो कहते हैं ये करके तो फिर, अब वो कह 3-4 महीने के रहें, लेकिन वो इतनी आसानी से निकलने इनको नहीं देंगे, क्योंकि नून लीग को मजीद कमज़ोर और बदनाम वो कर रहे हैं, सारा मलबा उन पर गिर रहा है। इनके पास कोई और रास्ता नहीं सिवाय इसके कि IMF की बात मान लें, वरना
बिल्कुल तबाही की तरफ चला जाएगा सारा मामला। जिस तरह से ये मईशत को ले आए हैं, अब 1.5 महीने में कोई इन्होंने फैसला नहीं किया, तो और महंगाई फिर होगी अगर पेट्रोल ये महंगा करेंगे। और IMF ने टारगेट भी दे दिया 7,200 अरब रुपये आपने टैक्स इकट्ठा करना है। तो ये सारी गेम है। लेकिन जरदारी साहब के साथ हैं शहबाज शरीफ। अब देखिए, जब आप इक़्तिदार में नहीं होते, आप पर प्रेशर होता है तो ख़ानदान या लोग इकट्ठे होते हैं, पार्टी भी फिर भी जो लॉयल हो वो इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब इक़्तिदार मिलता है फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब वाकई हमें मीम शीन ये सब अलग नज़र आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म किसके हैं? नवाज शरीफ के नहीं। नवाज शरीफ के नहीं। आप याद रखिए, नवाज शरीफ ने कहा था अपने दौरे हुकूमत में कि मैं शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाऊंगा, ऐलान कर दिया, सारी पार्टी के सामने कह दिया। लेकिन तब तक जनाब शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म होंगे, और उसके बाद वो वक्त ही ना आया। शाहिद खाकान अब्बासी ही वज़ीर आज़म रहे और कभी भी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सके। अब जरदारी साहब कहते रहे, मुसलसल कहते रहे, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। और इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी शहबाज शरीफ को वो प्राइम मिनिस्टर कहकर बुलाते रहे। तो शहबाज शरीफ और उनका बेटा हमजा, उनको ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये सीटें मिली हैं और वो चाहते हैं कि अब हम रहें और वो 1.5 साल हम गुजारें। और जरदारी साहब उनको आगे करें कि नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। अब सारी गेम तो जरदारी साहब ने बनाई हुई है, उनकी मुशावरत के बगैर तो नहीं हो सकता, वरना तो काम बिगड़ जाएगा, ये बिल्कुल अलहदा हो जाएंगे। अब जरदारी साहब ने बांध दिया कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं निकल सकते, ये काम तो हमने करने हैं। और ये तय हुआ था, जरदारी साहब ने लफ्ज़ बोले हैं कि ये तय हुआ था कि हमने नैब और ये इंतखाबी इस्लाहत करनी है, तभी तो हमारी गेम बनेगी, तो इसके बगैर हम नहीं भाग सकते, हम नहीं निकल सकते। तो ये चीज़ हमने अब नवाज शरीफ को समझाई है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर यह है कि कल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें शहबाज शरीफ भी होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान लंदन में बैठ के अपनी काबीना के हमरा वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये हाल है हमारे वतन का, हमारे मुल्क का, यहाँ की हुकूमत का। अच्छा जनाब, अब शहबाज शरीफ का अलग एक मौक़िफ़ नज़र आ गया, वही जरदारी साहब वाला कि हमने वक्त पूरा करना है। नवाज शरीफ साहब फौरी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आप ख्वाजा आसिफ के बयान देख लें, आप शाहिद खान अब्बासी को देख लें, पहले दिन से कह रहे हैं जी इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। अब मरीम साहिबा के आप सुन लें अल्फाज, उससे आपको ये बिल्कुल अलग नज़र आ जाएगा। शहबाज और जरदारी कैंप कह लें आप एक तरह से, और हुकूमत। और क्योंकि नवाज शरीफ साहब को ये भी तकलीफ़ है कि अब देखिए मुझे क्या मिला, मेरी बेटी को क्या मिला, ये तो भाई और उसका बेटा सब ले उड़े हैं। और अगर ये 1.5 साल में फ़र्ज़ करें परफॉर्म कर जाते हैं तो पार्टी तो गई, वो तो शहबाज शरीफ और हमजा का डंका बजेगा, हम तो फारिग हो जाएंगे। हमारे लिए तो कुछ हासिल नहीं हो सका अभी तक रिलीफ में। वाजे जो वादे हुए थे कि जनाब आएगी हुकूमत तो ये काम होंगे, वो नहीं हो सके अभी तक, इतनी तेज़ी में नहीं वो किया जा सका, सारे केसेस ख़त्म करना और वगैरह वगैरह। अब एक ये भी इनको ख़तरा है, तो लिहाजा अब देखिए वो मीम शीन अलग इस तरह से आपको नज़र आ रही है। मज़ीद आप देखिए कि मरीम साहबा ने सवाबी जलसे में वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जनाब पाकिस्तान का हमारा ख्याल था कि ICU में है, लेकिन अब तो पता चला है हमें 1 महीने की हुकूमत में कि ये तो वेंटिलेटर पर है और आखिरी सांसें ले रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान कभी आखिरी सांसें ले रहा हो, क्योंकि हमारी सांसें भी इससे जुड़ी हुई हैं, हमारी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी इससे जुड़ी हुई है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। मुश्किलात हैं, और ये 30 साल जो हुकूमत करते रहे, आप इमरान खान को जो कहना है कह लें, लेकिन उससे आप 3-3.5 साल का हिसाब लेंगे, 30 साल का हिसाब। ये जो आप वेंटिलेटर की बात करें, किसने पहुंचाया? अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मरीम साहबा ने ये कह दिया, और फिर कह दिया कि जी 1 महीने में पता लग गया है। मैं कहती हूँ नून लीग से, मरीम साहबा ने ऐलान किया जलसे में खड़े होकर, ऐसे ही नहीं कर दिया, वो लिख कर तकरीर लाती हैं। मैं नून लीग से कहती हूँ कि इमरान खान को अवाम में जाने दिया जाए, मतलब इलेक्शन में जाने दो। और कह रही हैं कि जो कुछ इमरान खान ने कर दिया, अब इसको 2-3 साल चाहिए कम से कम ठीक करने में, यानी वो 1.5 साल से भी इनकारी हैं। कहती हैं 2-3 साल कम से कम लगेंगे, लिहाजा हमें अब वक्त नहीं चाहिए, जाने दो इसको अवाम में, यानी इलेक्शन होने दो। खुद ही उन्होंने मान लिया। तो फिर ये सारी तबाही जो आपने मुल्क में कर दी है अदम इस्तेहकाम की सूरत में पिछले कई महीनों से, आप देखिए जब से ये शोर डला अदम एतमाद का, तब से हमारी मईशत कहाँ से कहाँ गिर चुकी है, तबाही हो गई है। तो ये फिर आपने अपनी अना के लिए, सिर्फ हुकूमत किस तरह से आने के लिए, इमरान खान की नफ़रत में आपने सारा मुल्क तबाह करके रख दिया है। इसका जवाब भी आपको देना होगा, और अब इतनी आसानी से जान नहीं छूटने वाली। और ये जो चाह रही है कि जी सारी कारकर्दगी, और देखिए अपनी तकरीर में कहते हैं इमरान खान बताए, ये बताए, वो अपनी कारकर्दगी बताए, वो नहीं बता सकता, ये है वो है। अब वो ध्यान इस पे हटा रही हैं कि हम आ गए हैं, अब देखिए हम रिलीफ देंगे, हम अपने वादे पूरे करने आए हैं, देखिए हम अपने वादे पूरे करेंगे, अब देखिएगा हम डॉलर जो है उसको नीचे लेकर आएंगे, अब देखिए हम हुकूमत मिल गई है, शहबाज स्पीड। पहले देखिए ना, अभी इस तकरीर से पहले तक क्या कहती रही, शाबाश लोड शेडिंग खात्मा कर दिया ना, अब देखिए अब कीमतें भी कम होंगी, ये होगा वो होगा, बिजली भी सस्ती होगी, महंगाई भी खत्म होगी,
ये सब बात उन्होंने नहीं की, एक जुमला नहीं बोला कि अब सब ठीक होगा, नहीं, उनका हमें तो 2-3 साल चाहिए, हमें तो अब पता लग रहा है कि ये हाल था। ये भी झूठ है, आपको सब पता था कि किन हालात में है, लेकिन आप आए, अब आपको यह है कि जनाब ये तो चचा जान आ गए हैं, ये आगे मामला बढ़ रहे हैं, इमरान खान का बयान मकबूल हो रहा है, हमारा ख्याल था इसको पकड़ेंगे, किसी केस में अंदर करेंगे, इसकी पार्टी छोड़कर चली जाएगी, कोई नहीं निकलेगा। वो क्या लोग निकल आए, उनका बयानी अब मकबूल से मकबूल तर होता चला जा रहा है, इनको लग रहा है कि ये तो हमें ले बैठा है, निकलो अब यहाँ से भागो। लेकिन जरदारी साहब निकलने नहीं दे रहे और वो कहते हैं कि जनाब ऐसे नहीं हो सकता। और आखिर में अब मरीम साहिबा के लिए वक्त आ गया है, उन्होंने बाकायदा जलसे में ऐलान कर दिया कि खुदा का वास्ता है नून लीग को वोट दीजिएगा। तो जनाब ये सारी कहानी है, आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।